साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपके प्रश्न और कमेंट जो है आ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आप जानेंगे कि नगर निगम और नगर निकाय में मृतक आश्रित नियुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है तो किन शर्तों के अधीन होती है, और इसमें जो बिंदुवार व्याख्या है इस शासनादेश में क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को मृतक आश्रित लाभ दिया जाना। ठीक है, ये सचिव उत्तर प्रदेश शासन राकेश गर्ग के द्वारा ये शासनादेश प्रेषित किया गया है। 2003 का ये शासनादेश है, यानी ये लगभग 2 दशकों से ये सेवा में है ये शासनादेश। ठीक है, इसके बारे में अब हम विषय की बात करें। ये विषय में क्या है, सेवा काल में मृत स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा लिए जाने के संबंध में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। आगे है, महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या 40 MLA 9/1/98 नियुक्ति 97 दिनांक 28 अगस्त 1998 में सेवा काल में मृत स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा में लिए जाने के संबंध में यह व्यवस्था की गई है कि इन्हें उस स्थानीय निकाय में जहां संबंधित कर्मी की मृत्यु हुई है अथवा संबंधित कर्मी के गृह जनपद के किसी स्थानीय निकाय में नियुक्ति दी जा सकती है। ये कह रहे हैं, इस पैरा के शुरुआती लाइन्स का यही तात्पर्य है कि यदि किसी नगर निकाय या नगर निगम के जो सूडा के अंतर्गत आता है उसमें किसी कर्मी की मृत्यु हो जा रही है तो उसके आश्रितों को जहां पे वह कर्मी कार्यरत था वहां पे नियुक्ति दी जा सकती है, या इच्छा अनुसार उसके आश्रितों की इच्छा के अनुसार उनके गृह जनपद में किसी निकाय में या यूनिट में नौकरी दी जा सकती है। इसके आगे है, कई प्रकरण ऐसे सामने आते हैं जहां संबंधित व्यक्ति का परिवार अपने गृह जनपद से भिन्न किसी जनपद में अस्थायी रूप से निवास कर रहा होता है और संबंधित व्यक्ति की पत्नी अथवा पुत्री के द्वारा मृतक आश्रितों के रूप में यदि अपना परिवार चलाने के लिए नियुक्ति ली जानी आवश्यक हो जाती है तो उसे मृतक के गृह जनपद और नियुक्ति स्थान दोनों पर ही कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी उस समस्या को जो है ध्यान में रखा गया है कि यदि इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि यदि जो है उस कर्मी की मृत्यु जहां पे हुई वो कार्यरत था और उसके गृह जनपद दोनों में से यदि उसके परिवार वाले या आश्रित जो भी चुनाव करते हैं वहीं पे उसकी नियुक्ति दी जाए। ठीक है, इसमें किसी तरह का भेदभाव या अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है, दूसरे बिंदु के बारे में हम देखते हैं। दूसरा बिंदु, शासन के सम्मुख कतिपय दृष्टांतों के आधार पर यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि मृतक की नियुक्ति के स्थान पर से भिन्न स्थान पर नियुक्ति दिए जाने की व्यवस्था करने से लगातार इस बात की संभावना बनी रहती है कि उसी मृतक आश्रित के नाम से एक से अधिक लोग विभिन्न स्थानों पर नियुक्ति पा जाएं, क्योंकि अंतिम नियुक्ति स्थान इन अन्य स्थानों पर हुई नियुक्तियों का समुचित रिकॉर्ड बनाए रखना कठिन है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि जहां पे वह कर्मी नियुक्त था वहां पर नियुक्ति दी जाती है, केवल यही जो है व्यवहार में बात रखी जाती है, तो ऐसे में जो है उसके परिवार वाले कहीं और इच्छानुसार स्थानांतरण करा लिए तो क्या ऐसा देखा जाता है कि जहां पे वो कर्मी नियुक्त था उसके आश्रितों के नाम से कोई और ही नौकरी कर रहा है। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए इन्होंने ये शासनादेश लागू किया है। आगे क्या है, अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय दिया गया है कि मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति उसी स्थानीय निकाय में दी जाएगी जहां पर कर्मचारी मृत्यु से पूर्व कार्यरत था। अंतिम समय जहां वो कार्यरत था वहीं पर उसके आश्रितों को नियुक्ति दी जाएगी, परंतु पुरुष के आश्रित द्वारा नियुक्ति मांगे जाने पर उसकी नियुक्ति संबंधित स्थानीय निकाय जहां पर मृतक कार्यरत था के द्वारा किए जाने के बाद यदि पुरुष आश्रित द्वारा अपना हस्तांतरण गृह जनपद में चाहे तो उसका हस्तांतरण नियुक्ति के तुरंत पश्चात निदेशक स्थानीय निकाय के स्तर पर से ही गृह जनपद की किसी स्थानीय निकाय में कर दिया जाएगा। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो आश्रित नियुक्ति है वह मृतक कर्मचारी के नियुक्ति जनपद में हो, नियुक्ति स्थान में हो। ठीक है, यदि बाद में उसका आश्रित व्यक्ति चाह रहा है
कि उसके गृह जनपद में उसकी नियुक्ति हो जाए, उसका स्थानांतरण हो जाए, तो उसका स्थानांतरण अपने स्तर से, जो जिला स्तर से कर दिया जाए। ठीक है, आगे है, यदि मृतक के आश्रित के रूप में महिला, ठीक है, यथा पत्नी अथवा पुत्री द्वारा नौकरी चाही गई है। अब कह रहे हैं कि यदि कोई मृत व्यक्ति है, उसकी पत्नी जो आश्रिता है या पुत्री नौकरी के लिए, सेवायोजन के लिए आवेदन करती है, तो संबंधित स्थानीय निकाय जहां पर मृतक आश्रित कार्यरत था द्वारा उसकी नियुक्ति शैक्षिक योग्यता के अनुरूप दी जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा नरमी दी गई है एक महिला आश्रिता के लिए, कि यदि वह कोई महिला आश्रिता नियुक्ति के लिए, आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करती है, तो उसको शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी जाए, यानी उसको क्लर्क लेवल तक नौकरी दी जा सकती है। इसका मतलब यही हुआ। तत्पश्चात निदेशक स्थानीय निकाय के स्तर से ही महिला आश्रित के अनुरोध किए जाने पर उसके अनुरोध के अनुरूप जनपद की किसी स्थानीय निकाय में तुरंत स्थानांतरण कर दिया जाएगा। यानी यदि वह आश्रिता महिला, पति या पुत्री जो भी है, वो कह रही हैं कि हमारा स्थानांतरण हमारे गृह जनपद में कर दिया जाए, तो उनका उसी समय स्थानांतरण उनके गृह जनपद में कर दिया जाए। आगे है, पुरुष व महिला आश्रित दोनों के ही प्रकरणों में संबंधित स्थानीय निकाय में जहां स्थानांतरण किया जा रहा है, पद रिक्त न होने पर भी पद स्थानांतरण कर दिया जाएगा, जिसे भविष्य में होने वाली रिक्तियों के विपरीत समायोजित कर लिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि जिस जनपद में या अपने गृह जनपद में वह महिला या पुरुष स्थानांतरण चाह रहा है, वहां पे रिक्ति हो या ना हो, तब भी कर दिया जाएगा, और भविष्य में जो रिक्ति उत्पन्न होगी उसमें उसका सेटलमेंट कर दिया जाएगा, उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब एक भाई पूछ रहे थे कि क्या रिक्ति होने पर मृतक आश्रित नियुक्ति हो ना होने पर, अगर रिक्ति नहीं है तो मृतक आश्रित नियुक्ति हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, अब इसमें भी बता रहा हूं कि यदि रिक्ति नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तब भी आश्रित को नौकरी दी जाएगी। यह कह करके कि कोई विद्यालय, कोई संस्था, कोई इकाई, कोई विभाग यह नहीं कह सकता कि रिक्ति नहीं है अतः आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ठीक है। यदि रिक्त नहीं है तब भी नियुक्ति दी जाएगी, और आने वाली वैकेंसी में उसका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं तीसरा बिंदु क्या है। तीसरा बिंदु है, कई प्रकरणों में मृतक नगर स्थानीय निकाय से भिन्न विकास प्राधिकरणों, सूडा अथवा अन्य शासकीय संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर होता है, जिसके द्वारा मृतक आश्रित के रूप में इस आधार पर नियुक्त किए जाने से मना कर दिया जाता है कि संबंधित कर्मी उनका अस्थायी कर्मचारी नहीं था। अब कह रहे हैं कि विभाग के द्वारा ये बहाना बनाया जाता है, इस तरह से टाल मटोल की जाती है कि वो उक्त कर्मी जो मर गया वह अस्थायी रूप से नियुक्त नहीं था, अस्थायी कर्मी नहीं था। ऐसे प्रकरणों में उस जिले के मुख्यालय स्थित स्थानीय निकाय द्वारा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। संबंधित कर्मी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत था, तत्पश्चात उपरोक्त पैरा 2 के अनुरूप निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा स्थानांतरण कर दिया जाएगा। यानी स्थानांतरण पूर्वत होगा। अभी उसके पैरा नंबर 2 में आप देखे हैं, स्थानांतरण इच्छानुसार कर दिया जाएगा यदि वह अपने गृह जनपद में चाह रहा है या जहां भी चाह रहा है। चौथा बिंदु है, इस प्रकार निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा किए गए समस्त स्थानांतरण आदेशों में संबंधित मृतक आश्रित के मूल नियुक्ति पत्र की संख्या, दिनांक व नियुक्ति करने वाले स्थानीय निकाय का नाम होने के साथ साथ इस आशय का स्पष्ट उल्लेख होगा कि उक्त स्थानांतरण इस शासनादेश द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत किया जा रहा है। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु उपरोक्त शासनादेश संख्या 28/98 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि जो 28 अगस्त 1998 का जो रूल है उसमें ये अमेंडमेंट किया गया है 2003 में। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा, और अपनी प्रश्न जरूर हमें दें। यदि आपको किसी तरह की समस्या हो रही है तो आप हमें फ़ोन नंबर्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं और अपनी तत्काल जो है
अपनी बात का निराकरण आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।